हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 14 है ये पाइपलाइन सिस्टम, और हम कर रहे हैं एडीपीटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड। आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए टाइप वाइज सारे के सारे चैप्टर और हर चैप्टर की वो टाइप कर कोशिश कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइपलाइन सिस्टम ये है चैप्टर नंबर 14, या कह सकते हैं इसको सेट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1। दो नल ए और बी एक खोज को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहला नल 8 बजे खोला गया तो दूसरा नल 1 घंटे बाद खोला गया तो कितने घंटे में होज पूरा भर जाएगा। दोस्तों देखो, यहाँ पे एक भर सकता है 8 ओवर में। मान लो एक ए है, ये गिवन है, और एक है बी, ये भर सकता है 12 घंटे में। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं इसकी 8 और 12 कैल्सियम दोस्तों 24 आएगा। ये 1 घंटे में 3 भरेगा और ये भरेगा 2। अब कहते हैं यदि पहला नल 8 बजे खोला गया और दूसरा नल 1 घंटे बाद खोला गया, दोस्तों 1 घंटे में ये एक कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। ठीक है, अब दोनों 3 और 2, 1 घंटे बाद 8 बजे खोला गया था दोस्तों ये। ठीक है, अब ये दोनों काम कर रहे हैं, 3 और 2 5, 1 घंटे में 5 करते हैं, तो कितने घंटे में खोज पूरा भर जाएगा दोस्तों। अब देखो 3 काम तो इसने कर लिया था, अब काम कितना बच गया था, 3 काम इसने कर लिया था, काम बच गया था 21। 1 घंटे में 3 काम कर दिया था, बच गया कितना, 21। अब 5 करेंगे दोस्तों तो ये इतने में कितना टाइम लगेगा, 5 1 5, 5 चौका 20, 4 से 1 पे 5, मतलब 4 से 1 पे 5 से दोनों मिलके लेंगे। रिमेनिंग काम में 1 घंटा ये ने लिया था, 1 घंटा ये जोड़ेंगे इसमें, तो 4। ठीक है, 4 और 1 5 है, 1 पे 5 घंटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा होज भर जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 5 है, 1 पे 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 2। पहला नल किसी होज को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 10 घंटे में भरता है। पहला जी 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा भर सकता है 10 घंटे में। ठीक है जी, यदि दोनों नल अदल बदल कर एक एक घंटा के अंतराल पर खोले जाएं तो उसी होज को भरने में कितने घंटे लगेंगे, जबकि पहले घंटे में पहला नल खोला गया। अब टोटल काम दोस्तों इन दोनों का एलसीएम आएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 8 और 10 का एलसीएम आएगा जी 40। तो ये 1 घंटे में 5 काम करेगा और ये कितना भरेगा, 4 भरेगा। अब पहले ए आया, 2 घंटे में कितना काम हुआ दोस्तों, 5 इसने भरा, फिर 4 इसने भरा, 9 काम हो गया। ठीक है, 2 घंटे में 9 काम हो गया। काम कितना कराना है दोस्तों आपको, 40। ठीक है, 40 काम कराना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से। तो 8 घंटे में कितना काम हो गया दोस्तों, 9 चौका 36 काम हो गया। अब आएगा कौन, ए आएगा। ठीक है, तो 5 भरता है 1 घंटे में, भरवाना कितना है, 4। तो एक भरेगा कितना, 1 पे 5 घंटे में दोस्तों। तो 4 भरेगा, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बटे 5 घंटे में। तो टोटल काम कितने टाइम में होगा, 8 सही, 4 बटे 5 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई है तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी। टंकी के पूर्णतः भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो, एक 16 मिनट में भर सकता है और एक कहता है खाली कर सकता है 8 मिनट में, इसको 8 मिनट में दोस्तों खाली कर सकता है। अब टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 16, टंकी की 16 यूनिट मान लेते हैं, तो ये 1 घंटे में एक भरेगा और ये क्या करता है, 2 खाली करता है। तो यहाँ से पता लग गया टंकी होगी जी खाली, कि आधी भरी हुई है तो 8 काम करवाना है। ठीक है, ये एक भरेगा, ये 2 खाली करेगा, तो मतलब खाली होगा। तो टंकी खाली होगी तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में एक खाली, तो 8 खाली करना है दोस्तों। सॉरी, 1 घंटे नहीं है, मिनट है, 1 मिनट में एक खाली होता है। तो 8 खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट लगेंगे। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, क्या होगी, टंकी खाली होगी। क्वेश्चन नंबर 4। दो नल ए और बी किसी होज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उस होज से 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाएं और होज 1 घंटे में भर जाए तो होज की धारिता क्या है। अब देखो दोस्तों कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ए 30 मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है जी 40 मिनट में, और तीनों मिलके 1 घंटे में मतलब कि 60 मिनट में दोस्तों क्या कर सकते हैं, खो- खोले जाएं तो होज 1 घंटे में भर जाएगी, 1 घंटे में 60 मिनट में भर जाएगी। इन सभी कैल्शियम आएगा तो 120। तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 मिनट में कितना भरेगा, 30 मिनट में पूरा भरता है, 1 मिनट में भरेगा 3, सॉरी 3 चौके 12 4, ये भरेगा 3, और ये दोस्तों तीनों मिलके भरेंगे 2।
इसका मतलब तीनों मिलकर दो कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब जो सी होगा ना दोस्तों, ये खाली करने वाला पाइप पाइप होगा, क्योंकि ये काम किसका है, प्लस बी माइनस सी का काम है ये। ठीक है, सी खाली करने वाला पाइप है, तीनों मिलके दो कर रहे हैं काम, और दोनों मिलके ये देखो ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी खाली कर रहा है साथ ही साथ। तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या आई, दो। ठीक है ना, एक मिनट में कितना खाली करते हैं, दो। और ये एक मिनट में चार, इसकी वैल्यू चार है। और ये एक मिनट में कितना खाली सॉरी ये भरने वाले, ये एक मिनट में चार करता है, ये तीन करता है, माइनस सी बराबर है दो, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सी उस साइड जाएगा और ये आएगा सात माइनस दो, पांच। तो सी दोस्तों कितना खाली करता है, पांच खाली करता है एक मिनट में। ठीक है, अब टंकी की जो पूरी कैपेसिटी क्या है, 120 खाली करवाना है, तो कितना टाइम लेगा ये 120 खाली करने में, बटे में पांच कर देंगे। अब इतना खाली करेगा, अब प्रति मिनट दोस्तों, ठीक है इतने मिनट लेगा, ये किसमें आया, मिनट में आया, इतने मिनट लेगा ये खाली करने में। अब एक मिनट में कितना पानी बाहर फेंकता है, 60 लीटर प्रति मिनट, तो इतने बार कितना फेंकवाना है दोस्तों, कितना फेंका, इतना इसने इतना पानी बाहर फेंका, तो 60 से गुना कर देंगे तो ये कैपेसिटी आ जाएगी। तो पांच पे काटेंगे, ये आएगा 24, 24 इक्का 144 के आगे एक जीरो, तो ये क्या आएगी दोस्तों, लीटर में कैपेसिटी ऑफ द टैंक, होज की क्या आएगी कैपेसिटी, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, जलाशय में एक छेद है जिसके द्वारा पूरा भरा जलाशय 8 घंटे में खाली हो जाता है। जलाशय में एक नल भी लगा है जिसे खोलने पर जलाशय में 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से पानी भरता है, सॉरी 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से पानी गिरता है जिसमें जलाशय के अंदर। ठीक है, मतलब ये भरता है, भरने वाला है ये। इस नल के खुला रहने पर पूरे भरे हुए जलाशय को छेद द्वारा खाली होने में 12 घंटे लगते हैं, तो जलाशय में कितने लीटर पानी की क्षमता है। ठीक है, जलाशय की कैपेसिटी आपको बतानी है। देखो दोस्तों, ये खाली करने वाला पाइप है, कहता है 8 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है, ये खाली करने वाला 8 घंटे में खाली कर देता है, 8 घंटे में क्या कर देता है दोस्तों, खाली कर देता है पूरी जलाशय। और भरने वाला, जलाशय में एक नल भी लगा है जिसे खोलने पर जलाशय में 1 मिनट में 6 लीटर की रफ्तार से पानी गिरता है। ठीक है जी, पूरे जलाशय को छेद खाली द्वारा खाली हो जाता है दोस्तों, 12 घंटे लगते हैं। तो 12 घंटे जब, तो ये मान लो बी है खाली करने वाला, ठीक है, और ये ए प्लस बी दोनों काम करते हैं। बी खाली करते हैं तो इसको माइनस मान लेता हूँ, ए माइनस बी। ए माइनस बी दोस्तों पूरा कितने टाइम में, 12 घंटे में खाली हो जाता है, तो इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, टोटल काम 24। तो ये दोनों मिलके काम कितना करेंगे, दो कर रहे हैं, 1 घंटे में इतना भरेंगे। ठीक है, खाली हो जाता है, तो दोनों मिलके दोस्तों खाली करेंगे, तो एक, दोनों खाली करने वाले हैं, ठीक है, एक खाली करने वाला है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो कह सकते हैं खाली हो गया। तो 12 घंटे में अगर पूरा टैंक लगते हैं खाली होने में, तो एक कह सकते हैं 1 घंटे में कितना खाली हुआ दोस्तों, 2 यूनिट। और ये अकेला दोस्तों कितना खाली करता है, तीन खाली करता है ये। तो यहां से आप कह सकते हैं, अब देखो ये अकेला तीन खाली करा था, इसका मतलब ये दोनों मिलके दो ही खाली हुआ, इसका मतलब ए क्या है, भर भी रहा है। ठीक है ना, ए क्या है, भरने वाला पाइप, तो कि ए माइनस बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 है। और ए माइनस बी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, बी की दोस्तों -3 है, तो ए यहाँ पे आएगा, या आप देखो माइनस प्लस के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना आपको, डायरेक्ट ही कह सकते हो। अब इन दोनों की दोस्तों -3 है इसकी अकेले की वैल्यू, और दोनों की मिला के -2 है, तो ए की कैपेसिटी कितनी आएगी, कह सकते हैं एक भरेगा ए। ए पर घंटा कितना भरता है, एक भरता है। अब इतना ये कैपेसिटी है दोस्तों, इतना भरने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, आप करेंगे एक से डिवाइड कर देंगे, 24 घंटे लग जाएंगे इसको, 24 ओवर लग जाएंगे पूरा का पूरा, कह सकते हैं उसको, पूरा का पूरा जो टैंक है भरने में कितने 24 घंटे लग जाएंगे। अब 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 24 गुना करेंगे आप 60। अब देखो एक मिनट में 6 लीटर के हिसाब से भरता है, तो इतने मिनट में कितना भरेगा दोस्तों, छह के हिसाब से 6 से गुना कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 24 × 144, गुना कर दो 6 से, तो 600, 6 चौका 24, दो गाड़ी 6 चौका 24, 2 26, दो गाड़ी 6 × 6 2 8, तो 8640 क्या होगी, जो टैंक की कैपेसिटी होगी, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, एक जलाशय में दो पाइप क्रमशः 30 और 36 मिनट में भरा जा सकता है। एक जलाशय दो पाइपों द्वारा दोस्तों 30 और 36 मिनट में भरा जा सकता है। एक भरता है 30 मिनट में, मान लेते हैं ये ए है, और दूसरा पाइप है दोस्तों बी, ये भरता है 36 मिनट में। कुछ समय के लिए दोनों पाइपों एक साथ खोल दिया जाता है, टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं इसकी 36, और 30 का एलसीएम आएगा 36 दिए 108, 36 चौका 144, 36 पंजा 180, 180, ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 भरेगा, और ये भरेगा तो 5 भरेगा। लेकिन कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले से, दोस्तों भरता तो ये 6 है,
एक मिनट में। तो कहते हैं कितना भरेगा ये, पहले से कितना पानी निकलता है, इसका 5/6, यहाँ से इसका 6 का 5/6 निकालेंगे, ये 5 भर रहा है, ठीक है, कुछ कमी के कारण। और ये भरता है कितना, 9/10, 5 का 9/10, ठीक है। तो इससे पानी कितना जाता है, लेकिन कुछ बाधे कारण जल की मात्रा 5/6 भाग पहले से तथा 9/10 भाग दूसरे से जाता है। तो 9/10, 5 1 5, 5 दूनी 10, 9/2 भाग इससे जाता है दोस्तों, ठीक है, 9/2 भाग इससे जाता है प्रति मिनट। इस बाधा को तुरंत दूर किया जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, ये बाधा रही x मिनट तक, 5 + 9/2, ये x मिनट तक ऐसे ही काम चला, ठीक है, इसी कैपेसिटी से वो भरते रहे। जब बाधा दूर हुई तो 15 सही 2 मिनट में भर जाता है टैंक। 15 सही 2 मिनट में दोस्तों अगर बाधा नहीं होती तो कितना काम कर लेंगे, 15 दूनी 30 रहे, 31/2, 31/2 मिनट में कितना काम कर लेंगे, देखो 1 मिनट में करते हैं 6 और 5 11 करते थे, ठीक है, 31/2 में कितना कर लेंगे दोस्तों, इतना काम कर लेंगे। अगर मैं 180 में से ये माइनस कर देता हूँ, तो इसका मतलब दोस्तों, ये काम इतने टाइम तक इतना काम रहा होगा, ठीक है, इतना काम किया होगा x मिनट तक, इतना काम किया होगा, इसमें से माइनस कर दिया जो बाधा के भरने के बाद दोस्तों, जो बाधा वाला काम था, जब बाधा सोल्व हो गई थी, प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल थी वो रिमूव हो गई थी, तो कह सकते हैं तो इतने टाइम में इन्होंने ये 5 + 9/2 से एक्स टाइम काम किया था, ये बाधा वाला काम था, बाधा वाला टाइम, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, जो बाधा वाला टाइम नहीं था ना, जो सही चल रहे थे, वो माइनस कर दिया, वो मैंने काम, ठीक है, वो काम माइनस कर दिया, तो बाधा वाला काम कितना हो गया, ये वाला। और ये काम दोस्तों किसके बराबर है, 180 - 30 के बराबर है। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे 360, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये आएगा 360, 18 दूनी 36, 360 -11 × 31, 11 × 31 आएगा दोस्तों, 1 4 341, तो 360 माइनस दोस्तों 341, 360 - 341, तो आएगा 19/2 आएगा सारा। तो 19/2 बराबर है 30, और ये किसके बराबर है दोस्तों, 5 दूनी 10, ये भी 19/2 है, 19/2 बराबर है 30, तो 19/2 x बराबर 19, और ये भी 19/2 था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक सेकंड, ये कितना था, एक सेकंड, राइट साइड में कितना था मैं भूल गया, हाँ ये वाली, तो ये भी 19/2 है, 19/2 बराबर 19/2, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 1 आएगी, x बराबर है 1। तो मतलब 1 मतलब ये क्या था मिनट में, तो बाधा कितनी देर रही, तो 1 मिनट है, मतलब कि 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड तक, ठीक है, क्या रही, बाधा रही, जब इन दोनों ने अपनी कैपेसिटी का किससे, 5/6 और 9/10 से काम किया था, या इनसे पानी बह रहा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, उनमें से कुछ पानी भरने वाले हैं, कुछ खाली बाहर निकालने वाले हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है दोस्तों, भरने वाला 12 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला दोस्तों 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो क्या पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल 36 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है जी। तो सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो 3 घंटों में भर जाती है, सभी नल दोस्तों एक साथ खोल दिए जाए तो 3 घंटों में क्या भर जाती है, टंकी भर जाती है। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 36 है, तो ये 1 घंटे में 3 भरेगा और ये एक खाली करेगा। मान लेते हैं टोटल 8 है दोस्तों, एक्स भरने वाले हैं और 8 - x क्या है, खाली करने वाले हैं। दोनों खोल दिए जाए तो 3 घंटे में भर जाती है, दोनों ये भी और ये भी दोस्तों। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1 घंटे में कितना भरेगा, तो कितना भरेगा दोस्तों, 1 घंटे में दोनों खोल दिए जाए तो 3 घंटे में भर जाती है, तो 1 घंटे में 12 काम हुआ, ठीक है। अब देखो, अब दोस्तों 1 घंटे में ये पाइप कितना एक्स, 3 काम करते हैं, तो एक्स पाइप कितना 3x कर लेंगे 1 घंटे में। वैसे ये -1 खाली करते हैं दोस्तों, ठीक है, 3 घंटे में, ये कह सकते हैं पर घंटा -1 खाली करते हैं, तो 8 - x कितना खाली कर लेंगे 1 घंटे में। और 1 घंटे में काम कितना हुआ, ये हुआ 12, कितना हुआ दोस्तों, 12 काम हुआ। तो दिस इज इक्वल टू दिस 3x - 8 प्लस x बराबर है 12, तो ये आएगा उस साइड प्लस होगा, तो 4x की वैल्यू आएगी 20 के बराबर, x की वैल्यू आएगी 4×5 = 20। तो x क्या था, भरने वाले पाइप दोस्तों 5 है, खाली करने वाले क्या है 3 है, पूछा क्या है इसने, तो पानी भरने वाले नलों की संख्या क्या है, पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। भरने वाले तो नहीं है दोस्तों, इसने खाली करने वाले पूछा है, ठीक है, ऑप्शन में वो है। तो खाली करने वाले कितने आएंगे, 3 आएंगे, अगर भरने वाले पूछेगा तो 5 आएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे एरर है, ठीक है, क्या आएगा,
5 आएगा कोई ऑप्शन में, ऐसे भरने वाले होगा तो 5 आएगा, वरना यहाँ आएगा खाली करने वाले, तो फिर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, नल ए बी सी पानी की एक टंकी से जुड़े हुए हैं तथा पानी के प्रवाह की दर 42 लीटर प्रति घंटा, 56 लीटर प्रति घंटा और 48 लीटर प्रति घंटा है। नल ए तथा बी टंकी को भरते हैं जबकि सी टंकी को खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 16 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब क्षमता निकालने के लिए आसान क्वेश्चन हो गया, तो ठीक है, ये दोनों भरेंगे दोस्तों 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ये 42 भरेगा, ये 56 भरेगा और ये खाली करेगा 48। तो 1 घंटे में काम होगा 42, माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 56, माइनस यहाँ से इन दोनों से बचेगा माइनस का 8, तो आएगा 48। 1 घंटे में दोस्तों 48 काम होगा, ठीक है ना। तो 1 घंटे में कितना, 48 लीटर कह सकते हैं भर पाएंगे तीनों मिलके। तो टंकी कहता है 16 घंटे में भर जाती है, 16 घंटे में दोस्तों इतना काम होगा। हमने गलती तो नहीं की, देखो सॉरी, ये आएगा दोस्तों 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आएगा 50, गलती कर दी हमने। तो 50 काम होगा, तरीका आपको पता लग गया, 50 काम होगा 1 घंटे में, 50 लीटर भर पाएंगे तीनों मिलके, क्योंकि एक जो सी है खाली करता है। और 16 घंटे में भर लेते हैं, टोटल कैपेसिटी क्या आएगी दोस्तों, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 16 घंटे में इतना भरेगा, मतलब टोटल कैपेसिटी यही होगी, फिर टंकी की 50 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 16 पंजे 80, तो कैपेसिटी कितनी आएगी 800 लीटर। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, दो नल ए तथा बी एक टंकी को 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। एक है ए दोस्तों, एक है बी। 25 मिनट में ए भर सकता है, 20 मिनट में बी भर सकता है, लेकिन नल उचित ढंग से नहीं खोले गए थे, जिससे ए और बी 5/6 और 2/3 भाग पानी दे पाते हैं, फिर टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। अब देखो टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 100, इन दोनों का एलसीएम, ये 1 घंटे में 4 भरेगा, ये भरेगा 5। अब ये भरना तो चाहिए था 4, लेकिन दोस्तों इसकी कमी आ गई इनमें, तो कितना भर पाते हैं, ये भर पाएगा 4 का 5/6 काम कर पाता है पर घंटे, और ये कर पाता है दोस्तों 2/3, 5 का 2/3 ही काम कर पाता है। अब काम करवाना है, ये 1 मिनट में देखो 4 भरता था, ये 5 भरता था, लेकिन खराबी के कारण ये 5/6 भरेगा, इतना भरेगा पर मिनट में, ये इतना काम करेगा पर मिनट में, इतना ही पानी भर पाते हैं। तो अब काम कितना कराना है, 100 कराना है, ये कराने में कितना टाइम लगेगा, अगर 1 मिनट में इतना काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा दोस्तों, ये आएगा 5 का 20/6 और ये आएगा 10/3, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे 20/6, ये भी 20/6, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 40/6 एलसीएम, तो 40/6 से डिवाइड कर देंगे तो इतने नंबर ऑफ मिनट लगेंगे इनको भरने में पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भाग करते हैं तो ये आएगा 5/2, ये 6 दोस्तों बटे में ऊपर चला जाएगा, 2 से काटेंगे 3, तो 5 दिए 15, तो पूरा टंकी भरने में इनको कितना टाइम लगता है, 15 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।